उस वक्त भी मुख्यमंत्री एक बार नहीं अनेकों बार बीच में खड़े होकर के बोलते रहे। अब जब सभी माननीय सदस्यों ने विपक्ष की ओर से अपना विषय रखा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, ऐसे में सरकार कहां है। और विशेष रूप से जिस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर हमने चर्चा करके एक मांग भी की कि बिमल नेगी चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल जिनकी मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 5 दिन पहले डेड बॉडी रिकवर होने से पहले जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आखिरकार पुलिस कहां थी? इतना सीनियर अधिकारी को ढूंढने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किए गए? और उसके बाद जब डेड बॉडी मिली तो उनके परिवार का एक बार नहीं बार बार कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच होना लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद परिवार के लोगों के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सीबीआई की जांच की मांग मत करिए। और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि 15 दिन तक जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। हम परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए गए थे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए गए थे, और इस पर भी मुख्यमंत्री को आपत्ति है। आप अनावश्यक रूप से इस सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा प्रदेश कह रहा है, सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, ये परिवार के सदस्य भी बोल रहे हैं। उनकी बेटी जो हमको रास्ते में जाते हुए मिली, किन्नौर जब जा रहे थे, जो इंजीनियरिंग कॉलेज थापर में पटियाला में पढ़ती हैं सेकंड ईयर में, उनका भी यही कहना है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी परिवार के लोगों का विश्वास यही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री से हम इस बात को लेकर के पूछ रहे थे तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच क्यों मांग रहे हैं? इसमें राजनीतिक रोटी सेकने की कोई परिवार अपने सदस्य के मृत्यु के पश्चात जो है वहां पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कोई भी गलत बात नहीं कर रहे हैं। पहले प्रश्न यह बनता है कि सीबीआई की जांच को क्यों होने नहीं दिया जा रहा है? होने इसलिए नहीं दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए के घोटाले, करोड़ों रुपए की बातें बाहर निकलेंगी और एक ईमानदार अधिकारी की जिंदगी चले गई, उसका रहस्य वो जब बाहर निकलेगा तो कई लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, सरकार को भी, अधिकारियों को भी। इसी बात को लेकर के जो है सीबीआई की जांच के आदेश नहीं किए जा रहे। और जहां खनन माफिया की अगर बात कर रहे हैं, किसको ईडी किसको उठा करके ले गई है? कौन है? मैं तो नाम भूल गया हूं उनका। ज्ञानू कौन है? वो ज्ञानू जो मुख्यमंत्री की गाड़ी में घूमते हैं और उसके बाद ईडी की रेड होती है तो उसमें उन पर कार्रवाई होती है। इसलिए इन सारी बातों का मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी आप घिर चुके हैं चारों तरफ से। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आपके साथियों के साथ, अधिकारियों के साथ, और यहां तक कि अब आपके ऊपर तक जो वो नौबत आई है। आप इसको दबाने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा और ना वो परिवार माफ करेगा। और विपक्ष वाले क्यों गए, इस पर आपत्ति है मुख्यमंत्री को। अगर किसी अधिकारी की मृत्यु होती है, अगर उसके परिवार के पास संवेदना व्यक्त करने के लिए अगर हम जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको उस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो अब तक गए नहीं, अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं दबाव डालने के लिए, और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को भेज रहे हैं लगातार दबाव डालने के लिए। और इस मामले को दबाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं लगातार प्रयत्न हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयत्न हो रहे हैं। और आगे क्या क्या चीजें इसमें आएंगी मैं उन पर अभी बोलूंगा नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। अंदर हम बोलना चाह रहे थे, बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम बाहर उठ करके आए हैं। आपके माध्यम तक ये प्रदेश तक जाना चाहिए, प्रदेश में जानी चाहिए बात कि हम बिमल नेगी की दुखद मृत्यु पर सीबीआई की जांच इसलिए कर रहे हैं कि सही जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके, परिवार के सदस्यों को न्याय मिल सके।
कट मोशन पर वोटिंग में शामिल होंगे सर? अब हम जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ईडी और सीबीआई तो आपकी ही एजेंसियां हैं, केंद्र के इशारे पर काम। देखिए, ऐसा है कि सीबीआई, ईडी देश की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। उस पर मुझे लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है, और कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं। थैंक यू। उस वक्त भी मुख्यमंत्री एक बार नहीं अनेकों बार बीच में खड़े होकर के बोलते रहे। अब जब सभी माननीय सदस्यों ने विपक्ष की ओर से अपना विषय रखा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, ऐसे में सरकार कहां है? और विशेष रूप से जिस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर हमने चर्चा करके एक मांग भी की कि बिमल नेगी, चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल, जिनकी मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 5 दिन पहले, डेड बॉडी रिकवर होने से पहले जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आखिरकार पुलिस कहां थी? इतना सीनियर अधिकारी को ढूंढने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किए गए? और उसके बाद जब डेड बॉडी मिली तो उनके परिवार का एक बार नहीं बार बार कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच होना लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद परिवार के लोगों के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सीबीआई की जांच की मांग मत करिए। और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि 15 दिन तक जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। हम परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए गए थे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए गए थे, और इस पर भी मुख्यमंत्री को आपत्ति है। आप अनावश्यक रूप से इस सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा प्रदेश कह रहा है, सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, ये परिवार के सदस्य भी बोल रहे हैं। उनकी बेटी जो हमको रास्ते में जाते हुए मिली, किन्नौर जब जा रहे थे, जो इंजीनियरिंग कॉलेज थापर में पटियाला में पढ़ती हैं सेकंड ईयर में, उनका भी यही कहना है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी परिवार के लोगों का विश्वास यही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री से हम इस बात को लेकर के पूछ रहे थे तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच क्यों मांग रहे हैं? इसमें राजनीतिक रोटी सेकने की कोई परिवार अपने सदस्य के मृत्यु के पश्चात जो है वहां पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कोई भी गलत बात नहीं कर रहे हैं। पहले प्रश्न यह बनता है कि सीबीआई की जांच को क्यों होने नहीं दिया जा रहा है? होने इसलिए नहीं दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए के घोटाले, करोड़ों रुपए की बातें बाहर निकलेंगी और एक ईमानदार अधिकारी की जिंदगी चले गई, उसका रहस्य वो जब बाहर निकलेगा तो कई लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, सरकार को भी, अधिकारी को भी। इसी बात को लेकर के जो है सीबीआई की जांच के आदेश नहीं किए जा रहे। और जहां खनन माफिया की अगर बात कर रहे हैं, किसको ईडी किसको उठा करके ले गई है? कौन है? मैं तो नाम भूल गया हूं उनका। ज्ञानू कौन है? वो ज्ञानू जो मुख्यमंत्री की गाड़ी में घूमते हैं और उसके बाद ईडी की रेड होती है तो उसमें उन पर कार्रवाई होती है। इसलिए इन सारी बातों का मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी आप घिर चुके हैं चारों तरफ से। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आपके साथियों के साथ, अधिकारियों के साथ, और यहां तक कि अब आपके ऊपर तक जो वो नौबत आई है। आप इसको दबाने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा और ना वो परिवार माफ करेगा। और विपक्ष वाले क्यों गए, इस पर आपत्ति है मुख्यमंत्री को।
अगर किसी अधिकारी की मृत्यु होती है, अगर उसके परिवार के पास संवेदना व्यक्त करने के लिए अगर हम जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको उस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो अब तक गए नहीं, अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं दबाव डालने के लिए, और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को भेज रहे हैं लगातार दबाव डालने के लिए, और इस मामले को दबाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं लगातार प्रयत्न हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयत्न हो रहे हैं। और आगे क्या क्या चीजें इसमें आएंगी मैं उन पर अभी बोलूंगा नहीं, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। अंदर हम बोलना चाह रहे थे, बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम बाहर उठ करके आए हैं। आपके माध्यम तक ये प्रदेश तक जाना चाहिए, प्रदेश में जानी चाहिए बात कि हम विमल नेगी की दुखद मृत्यु पर सीबीआई की जांच इसलिए कर रहे हैं कि सही जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके, परिवार के सदस्यों को न्याय मिल सके। तक मोशन पर वोटिंग में शामिल होंगे सर अब आप? हम जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं ईडी और सीबीआई तो आपकी ही एजेंसियां हैं, केंद्र के इशारे पर काम देखिए, कर रही हैं। ऐसा है कि सीबीआई, ईडी देश की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। उस पर मुझे लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है, और कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं। थैंक यू। उस वक्त भी मुख्यमंत्री एक बार नहीं अनेकों बार बीच में खड़े होकर के बोलते रहे। अब जब सभी माननीय सदस्यों ने विपक्ष की ओर से अपना विषय रखा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज रही नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, ऐसे में सरकार कहां है? और विशेष रूप से जिस बात को लेकर के विधानसभा के अंदर हमने चर्चा करके एक मांग भी की कि विमल नेगी चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल जिनकी मृत्यु हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 5 दिन पहले डेड बॉडी रिकवर होने से पहले जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आखिरकार पुलिस कहां थी? इतना सीनियर अधिकारी को ढूंढने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किए गए? और उसके बाद जब डेड बॉडी मिली तो उनके परिवार का एक बार नहीं बार बार कहना है कि निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से जांच होना लाजमी है, लेकिन उसके बावजूद परिवार के लोगों के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सीबीआई की जांच की मांग मत करिए। और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं कि उनकी पत्नी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कहा कि 15 दिन तक जो है वो आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद फिर हम सोचेंगे। हम परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए गए थे, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए गए थे, और इस पर भी मुख्यमंत्री को आपत्ति है। आप अनावश्यक रूप से इस सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा प्रदेश कह रहा है, सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, ये परिवार के सदस्य भी बोल रहे हैं। उनकी बेटी जो हमको रास्ते में जाते हुए मिली, किन्नौर जब जा रहे थे, जो इंजीनियरिंग कॉलेज थापर में पटियाला में पढ़ती हैं सेकंड ईयर में, उनका भी यही कहना है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए सभी परिवार के लोगों का विश्वास यही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री से हम इस बात को लेकर के पूछ रहे थे तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच क्यों मांग रहे हैं? इसमें राजनीतिक रोटी सेकने की कोई परिवार अपने सदस्य के मृत्यु के पश्चात जो है वहां पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कोई भी गलत बात नहीं कर रहे हैं। पहले प्रश्न यह बनता है कि सीबीआई की जांच को क्यों होने नहीं दिया जा रहा है? होने इसलिए नहीं दिया जा रहा है, करोड़ों रुपए के घोटाले, करोड़ों रुपए की बातें बाहर निकलेंगी और एक ईमानदार अधिकारी की जिंदगी चले गई, उसका रहस्य वो जब बाहर निकलेगा तो कई लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, सरकार को भी, अधिकारियों को भी।
इसी बात को लेकर के जो है सीबीआई की जांच के आदेश नहीं किए जा रहे। और जहां खनन माफिया की अगर बात कर रहे हैं, किसको ईडी किसको उठा करके ले गई है, कौन है, मैं तो नाम भूल गया हूं उनका, वो ज्ञानू कौन है, वो ज्ञानू जो मुख्यमंत्री की गाड़ी में घूमते हैं और उसके बाद ईडी की रेड होती है तो उसमें उन पर कार्रवाई होती है। इसलिए इन सारी बातों का मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी आप घिर चुके हैं चारों तरफ से। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आपके साथियों के साथ, अधिकारियों के साथ, और यहां तक कि अब आपके ऊपर तक जो वो नौबत आई है। आप इसको दबाने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रदेश आपको माफ नहीं करेगा और ना वो परिवार माफ करेगा। और विपक्ष वाले क्यों गए, इस पर आपत्ति है मुख्यमंत्री को। अगर किसी अधिकारी की मृत्यु होती है, अगर उसके परिवार के पास संवेदना व्यक्त करने के लिए अगर हम जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको उस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो अब तक गए नहीं, अपने मंत्रियों को भेज रहे हैं दबाव डालने के लिए, और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को भेज रहे हैं लगातार दबाव डालने के लिए। और इस मामले को दबाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं लगातार प्रयत्न हो रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रयत्न हो रहे हैं। और आगे क्या क्या चीजें इसमें आएंगी मैं उन पर अभी बोलूंगा नहीं। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, अंदर हम बोलना चाह रहे थे, बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए हम बाहर उठ करके आए हैं। आपके माध्यम तक ये प्रदेश तक जाना चाहिए, प्रदेश में जानी चाहिए बात कि हम विमल नेगी की दुखद मृत्यु पर सीबीआई की जांच इसलिए कर रहे हैं कि सही जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके, परिवार के सदस्यों को न्याय मिल सके। कट मोशन पर वोटिंग में शामिल होंगे सर अब आप? हम जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। सर मुख्यमंत्री कह रहे हैं ईडी और सीबीआई तो आपकी ही एजेंसियां हैं, केंद्र के इशारे पर काम देखिए कर रही हैं। ऐसा है कि सीबीआई, ईडी देश की सबसे महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं। उस पर मुझे लगता है कि इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है, और कारण यह है कि मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं। थैंक यू।